अपन इससे निकाल सकते हैं प्रिंटिंग मशीन से कलरिंग वाला। अपन कलर प्रिंटर जो अपना रहता है जो एप्सन का है, इसमें अपन सिर्फ अपना 70 जीएसएम जो पेपर रहता है इतने ही प्रिंट कर सकते हैं अपन, इससे तो मोटा प्रिंट नहीं कर सकते अपन इसके अंदर मतलब एक मशीन रहती है, एक मशीन एक दो मशीन रहती है। मशीन फिर अलग आती मल्टी कलर जो है ना अपनी ये, इसमें आप जितना मोटा पेपर कागज लेना चाहो उसमें प्रिंट कर सकते हो आप। इसकी मशीन अपने राजगढ़ जिले में है ही नहीं है। अच्छा ये पर ये छोटी छोटी साइज की वैरायटी है वो इस साइड है तो अलग पास भी है, इससे ये मल्टी कलर काम रहता है। और इसमें कार्ड जो रहता है, कार्ड अपना इस साइज का भी है। और कार्ड अधिकतर जो मल्टी कलर रहते हैं तो अधिकतर भारी जाते हैं बनने के लिए, यहाँ तो कोई प्रिंट कर नहीं सकता उसका। मशीन नहीं है। इसमें भी जो इसका तरीके साइज बताया आपको, सेम साइज में बनती है। और इस दोनों का मिला के दोनों साइज मिला के इसको 18 बाई का हाफ बोलते हैं। अच्छा वो बड़ा वाला जो बड़ा वाला मुझे रहता है कागज वगैरह इनमें यूज होता है। मतलब कि इसका 4 गुना रहता है वो। नहीं, ये एक पेज का A2 रहता है, A2 साइज बोलते हैं अपन, जिसको 18 बाई की जो सीट आती है ना उसको ये साइज में A2 बोलते हैं। वो इतना बड़ा अपन भागवत चिपकाते हो वो वाला। इसमें फिर एक साइज और भी डाल दीजिए, इसकी जो ऐसा रहता है नीचे रख दो आप, वो सबसे बड़ी शीट है, इससे बड़ी शीट आती ही नहीं है। जो कोई ड्राइंग शीट है जो आती है ना, ड्राइंग शीट इस पे। हाँ इससे बड़ी शीट आती नहीं है। तो कुछ पूछना है? आपने मतलब कि मल्टी कलर की मशीन अपने व्यावरण में नहीं थी, इसमें तो मल्टी कलर ही था। मल्टी कलर ये बाहर से प्रिंट होकर आया है। यहाँ से नहीं तो है। फिर शादी कार्ड में तो मल्टी कलर में आते हैं। नहीं, मल्टी कलर व्यावरण में होता है। व्यावरण से मान लीजिए आप कागज रहता है, वो प्रिंट अपन यहीं पे करते हैं। हाँ वो उसका रंग बिरंगा कागज करता है। रेड कलर से प्रिंट कर दो आप, मैरून कलर से कर दो आप, कागज प्रिंट वो बना हुआ आता है वो प्रिंट जैसे, सिर्फ अपन यहाँ पे प्रिंट करना रहता है वो। और जो मल्टी कलर की आप बात करो, मल्टी कलर की प्राइमरी मशीन इसलिए नहीं है क्योंकि वो आती है क्या होता है लाखों में आती, तो वो हर कोई आता करोड़ के समथिंग आ रही है, उसको जा नहीं पा रहा है वो। नहीं करीबन उसकी एक अनुमान से आज यहाँ पे से बता रहा हूँ ना, तो करीबन उसकी एक अलग-अलग अनुमान काम से के हिसाब से 20 प्लस होगी करीबन उसकी। तो 20 प्लस कोई लगा नहीं सकता क्योंकि उसको सबको पता है 20 प्लस लगाने से फायदा नहीं है, क्योंकि इतना पेमेंट लगा एक साथ एक मशीन में लगा देगा। उसको लाने के लिए उसके लिए काम भी जरूरी है। वही बात, इतना काम उस लेवल का काम जरूरी है। मशीन अपन ले तो आएंगे, अपना काम दिन भर में अगर एक निकला तो अपने अपना बहुत तो लोग मतलब नहीं ना 20 अगर आप बता रहा हो कि जब लाखों में अगर 5-7 लाख की होती तो आराम से जाते हो, पर वो 20 प्लस में ही होगी 20 अनुमान। और एक और कौन सी शीट लेगा? और एक वो जो कार्ड बनते हैं वो भी इसमें आपने भारी करवा देगा प्रिंट किया। ये भी नहीं होता। ये आता है अपना विजिटिंग कार्ड, हाँ ये तो देखो। ये भी यहाँ प्रिंट नहीं होता है, ये बाहर से आता है। बाहर से। ये आपको पता कहाँ से होता है? राजगढ़ में भी नहीं होता, ये होता है इंदौर। इंदौर में भी नहीं होता है, फिर इसको सिर्फ इंदौर भेजते हैं। अच्छा इंदौर से या तो अहमदाबाद या गुजरात जाता है प्रिंट होने के लिए। ये भी बहुत हो जाता है। लेकिन अगर ब्लैक में हो प्रिंट मतलब Black जैसे single पाका का कलर, है मतलब सिंगल जैसे कलर तो व्हाइट में है और ब्लैक में प्रिंट है लेकिन शाइनिंग वाला है चमकीला टाइप का, वाला हो जाता है वो वो व्यावरण लग रहा है। व्यावरण में। सिंगल कलर तो व्यावरण में कोई भी कर देगा, मल्टी कलर जैसे कि है ना, मल्टी कलर कोई भी नहीं करा है, कर तो देगा, बनाने के बाद कोई भारी बेचता है वो। और ये पेपर्स वगैरह ये जो होती है व्यावरण में रहता है ये ना। तो व्यावरण है। कोई कर देगा। तो इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन नहीं आती है, ये मल्टी कलर में होता है। अरे इसकी मशीन आ जाती है ना, इसकी मशीन कोई वो नहीं है, ये फ्लेक्स की है, ये पेपर में। 1 लाख में जाती है, 1.5 लाख में जाती है। तो ऐसा क्यों मतलब एचओ की मशीन महंगी आती है वैसे? कागज महंगा है ना, कागज जिस इस प्रकार सफेद कागज की बुक कितनी महंगी आती है, पीले की कितनी सस्ती आती है, नीले की कितनी सस्ती आती है, ठीक इसी प्रकार इसमें चलता होगा। सभी की मशीन एक ही रहती है सर, पर क्या है कागज की क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है फिर वो। जैसे क्वांटिटी आपको ये थोड़ा हल्का कागज भी है और मजबूत है। इसमें 2 कागज भी आते हैं, एक चिकना वाला, ये अपना जो है ना ये चिकना कागज है,
इससे हल्का और ये कुछ चिपकने वाला था वो स्टिकर आता है वो स्टिकर वाला यहाँ वो और हेवी होता है इससे। वो और हेवी रहता तो है, यहाँ रहता है वो भी भाग जाता वो भी भाग जाता है। अगर मल्टी करवाओगे आप तो भारी आएगा। यहाँ है। प्रिंट जो आप बता रहा हूँ मल्टी कलर वाले अच्छा एक ही मशीन में तो होती है क्योंकि उससे अपन बहुत सारे काम कर रहे हैं। सारे काम कर सकते हैं जो आप अपन, जैसा बता रहे स्टिकर वाले चिपका सकते हो ये प्रिंट कार्ड भी कर सकते हो स्टिकर भी हो जाता है। फिर तो आप महंगे हो गए यार। वो जैसा उन्होंने बताया मैं समझ चुका हूँ कि मल्टी शीट इसमें यूज आप कर सकते हो, मल्टी काम आप कर सकते हो जी। और एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप। और कुछ किसी का डाउट? फ्लेक्स का भी बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। हाँ, बता फ्लेक्स जो दीजिए। रहता है अपने ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अपना ये साइज है अपना 8x3 का है ये। अब 8x3 में इसको अपन इसके लिए बनाया गया तो फोटोशॉप में बनता है ये सबका अलग अलग, जिसको आपने पेपर में काम करना है या फोटोशॉप में करना है या कोरल में करना, इसको जो सुविधा लगती है उसमें काम कर लेता है व्यक्ति। अब इसका रेट सबके अलग अलग ऊपर डिपेंड करता है ये। कोई 8 रुपये स्क्वायर फीट से चलता है ये, कोई 10 भी ले लेता है, कोई 12 भी ले लेता है। जैसा ग्राहक अपने को मिल जाता है वैसा अपन काम कर देते हैं। इसका भी प्रिंट अपन यहाँ कर सकते हैं। जो रोल रहता है तो बाहर से मंगाना पड़ता है अपने। बाहर से आता है वो तो मुझे कुछ पता है क्योंकि मैंने खुद ने रोल उठाए हैं। रोल भी काफी बड़े आते हैं वो, ये मान के चलो एक व्यक्ति से उठ ही नहीं सकते, ये होता है। बहुत भारी रोल होता है और बरसाती के लिए आती है बरसात आती है इसमें हाँ सेम बरसाती की समथिंग आप समझ सकते हो। सबको काटना पड़ता है इसमें बनाना पड़ता है। कटिंग भी उसकी उसी माइंड से होती है, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए आपको। रोल कटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको देखो अच्छे से कटिंग करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। इसमें भी 2-3 तरह के आते हैं। हाँ क्वालिटी इसमें भी है। इसमें एक हल्की भी आती है, एक स्टार भी आती है, एक मिनी स्टार भी आती है। ये अपन ये रेट यहाँ पर अपन समथिंग 10 रुपये चल रहा होगा अपने यहाँ। 10 रुपये 8 रुपये 8 रुपये 10 रुपये दे ही रहा है। मतलब अपने लिए 8 या 9 रुपए। जैसे कि आपने बोला 3x3 का है उसके उसके 10 रुपए मतलब कितने जाने 3x3 में 3 दूनी 6 स्क्वायर फीट हो गया। अगर वो 8 के हिसाब से ले रहा है तो 8 से 40 रुपये हो रहा है। अगर 10 के हिसाब से ले रहा है तो 3x3 यानी 3 दूनी 6 3 4 होंगे ना। 3 क्या 9 90 को 30 रुपये 8 के स्क्वायर फीट से ले रहा है, कितने हिसाब से ले रहा है उसके ऊपर कर दो आप। हां वो ये जो रेट अपना रहता है अगर ये अगर फिल्टर बनता है भोपाल के पेंट करवा देगा जो यहाँ 8 गुण चलेगा है इसको 5 गुण देगा। और भाड़ा का रहता है यहाँ पर नहीं क्या है कि वहाँ बहुत सारी मशीनें हैं, वहाँ देख रहे काम करते हैं कि इसने इतना में काम क्यों किया है तो अपन इस और काम में काम करेंगे, अपने ग्राहक बढ़ेगा। वो वहां पर कारण भी उसका यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कंपटीशन नहीं है यहाँ पे कोई कंडीशन है। यहाँ पर ये बात होनी जैसे आपने देखा था कि बच्चों और व्यापारियों को याद होंगे आपका नियम ओनली वो सिर्फ पे 15-20 किलोमीटर। यदि आपको बताओ ना फल का उदाहरण तो इसका ना फल आम ले लीजिए आप आगे आप याद रखना आज यदि अगर आम अगर यहाँ पर थोक से अगर 22 रुपए किलो मिलेंगे ना 22 रुपए किलो तो 55 रुपए मिलेंगे आपको 14 रुपए किलो। उसका कारण है एक्सेप्ट कितना था भाड़ा में उनको बहुत पैसे लग जाते हैं 10 से 12 ठीक है भाड़ा से बहुत अंतर पड़ता है। जब वहाँ पर 14 रुपए किलो 22 रुपए किलो क्योंकि मैंने करा इसलिए जो लॉकडाउन लगा था ना उसके 1 साल पहले मैंने नाम पूछे थे गर्मी के टाइम पे बता रहा हूँ तो यहाँ पर 22 रुपए करते थे वहाँ पर 14-12 रुपए करते थे। सोचो आप 10 पूरा 8 से 10 रुपए अंदर वो कारण क्यों भाड़े का अंतर है और काय का अंतर नहीं पड़ता। यदि आप यदि अगर कोई टेम्पो करके ले जाते हो ना तो टेम्पो वाला भी आपसे 600 से 500 रुपए लेता है और आपको वो अंदर पड़ेगा 18-19 रुपए किलो। कोई भाड़े का फर्क पड़ जाता है। बस इसी चक्कर थोड़ा ज्यादा भाव बढ़ जाता है भाड़ा आने जाने का ट्रांसफर जो देता है तो सही बात है भाव भाड़ा तो बढ़ेगा क्योंकि ट्रक की 1 किलोमीटर की इसी के जो देता है ना 1 किलोमीटर जाना है उसका कितना देता है 1000 रुपए समथिंग देता है ये 500-700 रुपए लेता है 1 किलोमीटर चलने का। उसका भाड़ा चलता है 700-800 रुपए लेता है 1 किलोमीटर चलने का। आपने कभी कोई गाड़ी गई हो टूर पे तो टूर पे गाड़ी चलती किलोमीटर के हिसाब से किलोमीटर भाई 10 रुपए किलोमीटर लूंगा 12 रुपए किलोमीटर लूंगा तो जब पहले 8 आप तो कम शरीर में डीजल अलग लेते हैं उसका भी अलग नहीं डीजल समझ में करीबन 12 रुपए किलोमीटर लेता है अब और पहले जब रहता था पहले 8 तक लीटर जब डीजल में आपका 60-70 था ना
आप सुनो ना 12 रुपए लीटर 12 रुपए किलोमीटर देता है, जिसमें टोल टैक्स तो अपना ही रहता है। अगर टोल टैक्स नहीं दो तो आपको वो लेता है 15 रुपए किलोमीटर। आप उसमें टोल टैक्स अपना लेता है 12 रुपए किलोमीटर देता है, 1 किलोमीटर 12 रुपए देगा। आप भले कितने ही घूमो क्यों नहीं। और एक बात मेरे हमेशा याद रखना, जब भी आप टूर पे जाते हो ना, जब भी आप टूर पे जाओ तो जो गाड़ी वाला रहता है, जब भी आप कुछ भी होटल पे रुको, पानी पीने रुको, कुछ भी रुको ना, तो जो उसका मीटर रहता है ना, मीटर जिसमें किलोमीटर चलता है, उसका एक बार फोटो ले लेना। एक बात है ना, कभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ब्यावरा से पचोर की करीबन दूरी 25 किलोमीटर मारने थे अपन। आप कभी गाड़ी में बोलना तो वो आपको बताया भैया 30 किलोमीटर हो गया है। कितना बता 30, और कितनी दूरी चले आपने 25 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर कहाँ से बढ़ेगा। तो इनके नीचे एक सिस्टम रहता है, आपको कभी देखा नहीं होगा कि गिरिल इनके पास में जो इनका हैंडल रहता है उसके पास में एक गिरिल लगी हुई रहती है, उस गिरिल का इसलिए बैलून बढ़ा देते हैं ना, तो उससे पैसे ले लेते हैं। आप कभी जब जाना बड़े टूर पे जाना, करीबन आपके 2 से 3 हज़ार रुपए इसे ले लेते हैं। आप हमेशा कोई से बात करना भैया तो इतने लेना है, तो ठेका का कितने लेना है। ठेके में ही जाने में फायदा रहता है, क्योंकि ये अपने को जितने नहीं देते, बोलते हैं भैया आप कितने कुछ भी कर लो, जितने नहीं देगा। वो आपको पता चला, आपको मुझे ना ठीक है फोटो खींच लिया, फिर आप पानी पीने गए जब बढ़ा जाता है, क्योंकि आपको पता है 10 किलोमीटर ही बड़ा है तो डायरेक्ट 120 रुपये घाटा, 1 टूर को बढ़ने का। मैंने कहा था मैं आज आपको आगे की चीजें लिखवाऊंगा, तो अपना 2 चीज अपन ने कल देखी थी। अपन ने पेज लेआउट देख लिया था, पेज लेआउट में होने वाले कार्य देख लिए थे। अब उसकी अपन रूपरेखा लिख लेते हैं ताकि याद रहे। पेज लेआउट में हम क्या करते हैं, पेज लेआउट में पेज को सेटअप करते हैं, पेज सेटअप करते हैं, और क्या करते हैं, सेटअप भी करते हैं, उसको लेकर लेना है, पोर्ट्रेट लेना है, पेज की साइज वगैरह अपन साइज सिलेक्ट वगैरह कर लेते कर हैं। लेते हैं। दीपक जी और क्या करते हैं, पेज लेआउट सर, बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड, फोटो एडिट करना, फोटो एडिट ऐड कर सकते हैं कि एडिट कर सकते हैं, सर ये ऐड कर सकते हैं। वही तो मैंने फोटोशॉप तो नहीं है कि एडिट कर रहे हैं आप। आज कितनी 10 तारीख है क्या? ठीक है, सभी लिख लीजिएगा। सुनील जी मैंने उसमें डाउनलोड कर दिया, हाँ चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना चल रहा था। माइक्रोसॉफ्ट में मैंने आपको बताया था 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कौन कौन सी, पेज लेआउट, इंसर्ट एंड होम। इनके अंदर और भी ऑप्शन ओपन होते हैं, जैसे कि डिजाइन, लेआउट एंड आपका फॉर्मेट आपका शेप्स के अंदर आता है, डिजाइन्स वगैरह लेआउट तो आपकी टेबल के अंदर खुलती है। ठीक है, इसके अंदर और भी फीचर्स अपने बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखना है पेज लेआउट, हेडिंग डालिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा नाइट मूवी में भी क्या होता है, टाइपराइटर सबसे पहले पेज सेटअप भी करता है ना। आज हमें सबसे पहले पेज सेटअप करना है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिख लो इसमें पेज लेआउट। पेज लेआउट, इसके अंदर आपको आएगा सबसे पहले पेज सेटअप। क्या आएगा, पेज सेटअप। यहां पर सबसे पहले अपन आ गए पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले पेज साइज। क्या करना है अपन ने, पेज साइज सिलेक्ट करना है।
पेज साइज, आपको यहाँ हर प्रकार की साइज मिल जाएगी, जैसे कि A4 जो अपनी सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, फोटोकॉपी वगैरह आवेदन इनके लिए। इसके बाद आपको लीगल लेटर और A5 जो कि आपके बिल वगैरह, बिल बुक वगैरह के लिए यूज होती है अधिकतर, समथिंग इस टाइप की होती है, इससे थोड़ी सी और बड़ी होगी A5। ठीक है, नाम में लग रहा है कि बड़ा होगा, इससे A4 साइज से बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसकी साइज कम हो जाती है। जैसे कि लीगल है, लीगल बड़ी है, फिर उससे छोटी आपका लेटर है, लेटर से छोटा आपका A4 है, A4 से छोटा आपका A5 है। ठीक है, इस टाइप से आपकी साइजें यहाँ पर कम ज्यादा होती रहती है। शीट अलग अलग प्रकार की होती है। लीगल शीट मैंने आपको बताई थी, ये तो आपकी दूसरी शीट है। लीगल जो कि मैंने ये बताई थी, लीगल शीट ये सिर्फ और सिर्फ ये शीट आपके कोर्ट कचहरी तहसील में ही काम आती है। ठीक है, आपने देखा होगा पुराने स्टाम्प पेपर, स्टाम्प देखे होंगे 500 के, 1000 के, 50 के, वो इसी पे बनते थे। ठीक है, इसी पे नोटरी होती है। ठीक है, इसी पे शपथ पत्र, आपका किरायानामा, सब इसी पे डिजाइन होते हैं। ठीक है, आपके अनुबंध वगैरह एग्रीमेंट जो होता है ना, वो इसी पे बनते हैं। A4 शीट ये जिसपे आप चाहो रिज्यूम या फिर कोई भी चीज आप इसमें निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है अपने, फोटोकॉपी होती है, उसमें ये जो यूज होता है वो आपका A4 शीट होती है। क्लियर, समझ में आई कितनी प्रकार की शीट है इसमें, और भी प्रकार की है। और आप अपने माइंड से जो भी आपको शीट लगे आप स्वयं यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। क्लियर, अब आगे आते हैं इसमें मार्जिन यानी कि कितना आपको चाहिए। जैसे कि ये बोर्ड है, या फिर एक कॉपी दीजिएगा कोई भी, ये कॉपी है, इसके लिए आपको देखा होगा आपने इधर भी लाइन खींची होती है और इधर भी। बोर्ड नॉर्म्स के नियम के अनुसार आपको फर्स्ट लाइन छोड़ना होता है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से सेकंड लाइन से लिखते हो, तो कहां से, इधर अगर रेड लाइन आ गई है तो आप इधर नहीं जा सकते हो, होता है ना एक नियम, यानी कि इसके बीच में ही लिख सकते हो। तो इसका क्या है, मार्जिन। इस मार्जिन के अंदर ही आप लिख सकते हो, इसके ज्यादा नहीं लिख सकते हो। जैसे कि ये अपना मार्जिन, देखो मार्जिन कैसे छूटता है आपको बता देता हूँ। ये आपकी बॉर्डर लग गई, आसपास का मार्जिन छूट गया, छूटा या नहीं छूटा, ये ऊपर से छूट गया, इधर से छूट गया, चारों तरफ से मार्जिन छूट गया, इसे बोलते हैं मार्जिन छूटना। तो ज्यादा से ज्यादा जो मार्जिन मिलता है आपको इसमें मार्जिन, सेकंड पॉइंट आपको मिलेगा पेज सेटअप के बाद यहाँ पर मार्जिन लिख लीजिए। ये मार्जिन, यहाँ पर आप पेज का मार्जिन सेटअप करते हो, कितना आपको मार्जिन चाहिए। ठीक है, इसमें पहला होता है नॉर्मल। एक तो नॉर्मल होता है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपको ज्यादा मार्जिन चाहिए तो दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर नेरो आपका 0 पॉइंट, ये आपका होता है 1 पॉइंट में। ठीक है, ये आपका 1 पॉइंट होता है। और जो आपका नेरो होता है, नेरो करके जो होता है आपका, उसमें होता है आपका 0.5% मार्जिन। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपनी शीट का मार्जिन सेटअप कर सकते हो कि आपको मार्जिन कितना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन चाहेगा, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा लिखना है, ज्यादा से ज्यादा शीट का उपयोग वो कर सके, वेस्टेज मटेरियल क्यों भेजे। क्लियर, जहां काम उसका 1 पेज में होने का वो 2 पेज में क्यों दे। क्लियर, तो इस चीज का अपने ध्यान रखना। इसके अलावा आपको आता है पेज का एक पोर्ट्रेट, सॉरी ओरिएंटेशन होता है, यानी कि आपको शीट किस प्रकार की चाहिए, यानी कि शीट को आपने सेटअप, अभी तक अपन ने रिज्यूम देखा, ये किस साइज में आपका A4 तो है, लेकिन इसका ओरिजिनल किस प्रकार का है, पोर्ट्रेट है। लेकिन अगर आपको काम लैंड स्पेस में चाहिए तो कैसा होगा लैंड स्पेस आपका, इस प्रकार से। आपका ये लैंड स्पेस है, ठीक है, ये इस प्रकार से आपका लैंड स्पेस पेज आ जाएगा।
ठीक है, दो शीट का अपना प्रकार होता है, एक आपके पोर्ट्रेट साइज और एक लैंडस्केप। जैसे कि पोर्ट्रेट साइज आपकी ये है और लैंडस्केप साइज ये है, देख रहा हूं, तिरछे में और ये खड़े। क्लियर? तो हमेशा इस चीज का याद रखना। इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बोलते हैं इसे। मैं लिख देता हूं, या फिर अपने सिस्टम को खोल के वहां बगल से लिखते जाओ, मीनिंग्स भी बताता जाऊंगा जरूर टाइम। ओरिएंटेशन। हाँ, ओरिएंटेशन। ये रहा अपना पेज सेटअप। अब इसके अंदर आपको कॉलम्स मिलेंगे आर्टिकल वगैरह बनाने के लिए। क्या मिलेंगे? अभी पेज लेआउट चल रहा, पेज लेआउट के अंदर अपना पेज सेटअप चल रहा है अभी, ठीक है। अब इसके अंदर मिलेंगे आपको कॉलम्स। पहले अपन ने क्या देखा अभी? ओरिएंटेशन। अब आपको मिलेगा यहाँ कॉलम। कॉलम्स, कॉलम्स में आपको देखा होगा आपने, वो आर्टिकल वगैरह बनते हैं अपने, आपको कितने कॉलम में चाहिए? जैसे 2 कॉलम में चाहिए। आपने देखा पेपर में अपना एक साइड हिंदी में, एक साइड इंग्लिश में होता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे कि गाइड वगैरह देखा होगा आपने, गाइड देखिए, या फिर डिक्शनरी होता है 2 भागों में बटी हुई, या अंतर देखा होगा, अंतर लिखते हैं ना अपन, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर दोनों साइड में। तो इस टाइप से बीच में से वो 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाता है, यानी कि आप इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो। पहले एक हिस्सा कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर एक हिस्सा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। आप इस टाइप से कॉलम का उपयोग कर सकते हो, कॉलम को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ठीक है। कॉलम समझ में आया आपको? अगर क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो कॉलम के बारे में भी या किसी के भी बारे में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और मिलेगा पेज ब्रेक। पेज को ब्रेक करना, जैसे कि आज ये पूरा बोर्ड है या फिर ये शीट है, ये पूरा पेज है, इसको मुझे अगर आधा ही चाहिए तो मैं इसको पेज ब्रेक कर दूंगा, यानी कि अब ये इसका आधा हिस्सा हो गया। इस टाइप से आपको यहाँ पर पेज ब्रेक कर सकते हो, 2 हिस्से में भी इसे तोड़ सकते हो। एक और मिलेगा आपको यहाँ पर लाइन नंबर, जैसे कि 1 2 3 4, आप ऐसे लिखते हो ना, नंबर लिखते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 लाइन वाइज। तो आपको यहाँ पर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार लाइन नंबर ले लीजिए, एक बार सेटअप हो गया यहाँ से 1, फिर आपने जैसे ही एंटर करोगे 2, फिर एंटर 3, एंटर जैसे जैसे करते जाओगे ना वैसे वैसे आपके यहाँ पर लाइन नंबर आते जाएंगे, ठीक है। सर इसी के अंदर और भी ऑप्शन दे रहा है इसमें का यूज। हाँ, लाइन नंबर दे रहा है ना इसमें। हाँ, इसके अंदर और भी ऑप्शन निकल रहा है, रिस्टार्ट है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इधर आप फाउंड और इसका बोल रहे कलर फाउंड इफेक्ट। नहीं, उसके लाइन नंबर के अंदर उसको क्लिक करेंगे ना, हाँ, उसके अंदर नन लिखा हुआ कंटिन्यूअस रिस्टार्ट पेज। एक तो अपना स्टार्टेड पेज होता है जहां से आपने सिलेक्ट किया वहां से दे दो, या फिर आप नॉर्मल बीच में से देना चाह रहे हो तो बीच में से सिलेक्ट करके आप नंबर दे सकते हो, उसके लिए दे रहा है वो। और इसके अलावा लाइन नंबर का ऑप्शन भी है आपका पास, और इसे चालू और बंद करने का ऑप्शन है वो। और अगर आप डिफरेंट तरीके से इसका यूज कर सकते हो, करना चाहते हो तो अपने इस तरह से भी उसमें सेटअप जमा के लाइन नंबर ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पेज बैकग्राउंड। कॉलम लाइन नंबर आ गया आपका। सर ये हाइपरटेंशन का क्या यूज? हाइपरटेंशन का लगभग मैंने भी यूज देखा नहीं है अभी, मैं आपको बता दूंगा उसका क्या यूजेस है, मैं कल देख नहीं पाया उसका भी।
है, इसका भी कुछ यूज होता है, यहाँ तक कि इंग्लिश वर्ड में ही होगा उसका, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब आएगा आपका पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड मतलब पेज के पीछे जो भी क्रिया वो होती है ना, वो पेज बैकग्राउंड कहलाता है। बैकग्राउंड सेटअप, जैसे आपका वाटरमार्क हो गया। वाटरमार्क बोले तो कैसे, ये अपनी शीट है, अब इस शीट के पीछे अपन ने जो लिख रखा है, इसके पीछे अपना लोगो आ रहा है, या फिर आपने वो देखे होंगे मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पीछे उसके लोगो वगैरह आते हैं, या फिर नोट्स देखे होंगे आपने अपने यहीं पर सावसर वगैरह और लोगों के भी, तो उसके पीछे जो आपका नाम, नंबर या फिर आपका लोगो या पिक्चर जो आती है ना, वो आपका वाटरमार्क होता है। किसके, पेज बैकग्राउंड के अंदर। ये पेज बैकग्राउंड लिख लीजिएगा। इसका यूज आप आसानी से कर सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबसे पहले आप जब आते हो तो पेज सेटअप करने के बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे बॉर्डर चाहिए, या फिर इसके पीछे मुझे अपने पिक्चर या अपने कंपनी का लोगो चाहिए, या फिर अपनी संस्था का नाम चाहिए, या मेरे मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ आपको मिलेगा वाटरमार्क। वाटरमार्क, वाटरमार्क के अंदर आप अपना नाम, अपना नंबर, अपना पिक्चर, अपना लोगो जो चाहे आप वहां से दे सकते हो, प्लस उसका सेटअप भी जमा सकते हो, मार्जिन भी सेटअप कर सकते हो। मुझे इतने बड़ा लोगो चाहिए, या फिर इतना बड़ा, या पूरा पेज में ही आपको चाहिए, ठीक है। आप जितना चाहो उतना अपना मार्जिन यहाँ से सेटअप कर सकते हो। क्लियर। फिर आपको मिलेगा यहाँ पर पेज शीट, सॉरी पेज कलर शीट। आप यहाँ से कलरिंग कर सकते हो अलग अलग प्रकार का, यानी कि शीट में कलर, मुझे व्हाइट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, प्रेजेंटेशन बनाना है, जैसे कल बहुत सारे बच्चों ने आमंत्रण पत्र बनाया, तो आप यहाँ पर बना सकते हो, उसे डिजाइन कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले आपको पता है, ये जैसे कि अभी आपको बता रहे थे कि मल्टी कलर शीट, ये पहले डिजाइन होती है आपकी, क्या होती है डिजाइन, फिर यहाँ से भेजी जाती है। बनाते तो अपन ही है, कलरिंग भी अपन ही करते हैं, सेटअप भी अपन जमाते हैं, लेकिन जब ये छप के आती है ना, तो यहाँ नहीं छपती, बाहर जाती है। समझ गए। कंप्यूटर पे तो अपन ही बना लेंगे, लेकिन उसके लिए मशीन होना चाहिए जो उसका निकाल दे। अब आप सोच रहे होंगे कलर प्रिंटर में निकाल सकते हैं सर अपन। अरे कलर प्रिंटर में निकाल तो लोगे, लेकिन खर्चा कितना आने वाला है, महंगा कितना पड़ेगा, शीट कितनी महंगी पड़ने वाली है आपको। जो शीट आपको 1000 के कितने मिलते हैं, 1000 के 500 या 600 शीट मिल जाती है इसमें, ठीक है। इतने मिलने वाली वो 1000 के 1000 शीट पड़ेगी आपको, और ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि इंक बहुत महंगी मिलेगी आपको। 1600 रुपए की कितनी आती है सिंगल कलर। ओके, तो इसके अंदर अपन आ चुके हैं पेज कलर। पेज कलर कर सकते हैं अपन इसमें। फिर आपका इसके अगला पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर पेज बॉर्डर। अब बॉर्डर मतलब वो बॉर्डर मूवी नहीं देखी, वो तार पेंसिल वाली बॉर्डर नहीं, ये यहाँ वाली बॉर्डर। बताता हूँ कैसी बॉर्डर, ये वाली। पता चले पेज पर बॉर्डर, तो वो वाली बॉर्डर मत लगा देना, तार वाली, ये वाली बॉर्डर लगती है। या तो आप सिंपल ऑफिशियल वर्क के हिसाब से ऐसी बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाह रहे हो कि मुझे बताओ फूल वाली लगाना है, जैसे आमंत्रण में देखा आपने चारों तरफ फूल बने होते हैं, स्टार बना दिए होते हैं, इस टाइप से बना होता है ना, कार्ड मैरिज कार्ड वगैरह आपने इसमें देखा होगा। उसमें जो बॉर्डर आती है ना अलग अलग, वो आप डिजाइन करते हो। कैसे, इसमें ऑप्शन होता है पेज बॉर्डर के अंदर आपको नॉन आर्ट, नॉन, यहाँ पर आपको आर्ट करके एक ऑप्शन होगा और यहाँ नॉन होगा। इस आर्ट ऑप्शन पे जाना है आपको, यहाँ से आप कर सकते हो, और इसका मार्जिन भी सेट कर सकते हो। आपको बड़ी साइज में चाहिए बॉर्डर, ये छोटा चाहिए, यानी कि स्मॉल चाहिए, बड़ी चाहिए, ठीक है। आप इसमें 50 पीटी तक कर सकते हो, 50 पीटी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। समझ में आया।
रही बात अपना इसमें बचेगा इंसेट, तो इंसेट अपन कल लिख लेंगे। पेज लेआउट समझ में आ गया? ठीक है, लिख लिया पूरा। कल इंसेट के बारे में अपन लिख भी लेंगे और उसमें कुछ नई चीज डिजाइन भी कर लेंगे, और कल हो सके तो हम भी